विशेष टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची। उनके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की वो टीम थी जिसने देश के कई बड़े और पेचीदा केस सुलझाए थे। सीबीआई ने सबसे पहले बांद्रा के उस फ्लैट को सील किया। उन्होंने उस दोपहर मौजूद हर एक गवाह, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सीबीआई ये जानना चाहती थी कि क्या वाकई 14 जून की सुबह वो सब हुआ जो दुनिया को बताया गया। जांच के पहले हफ्ते में ही सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। कमरे के पंखे की ऊंचाई, सुशांत की लंबाई और उस हरे रंग के कुर्ते की मजबूती को दोबारा परखा गया। डमी के साथ किए गए इस टेस्ट ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या एक इंसान बिना किसी स्टूल या सहारे के उस ऊंचाई तक पहुंच सकता था? क्या दरवाजा तोड़ने की कहानी में कोई झोल था? इसी दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुशांत के बैंक खातों की कुंडली खंगालनी शुरू की। 15 करोड़ रुपयों का वो आरोप जो सुशांत के पिता ने लगाया था, उसकी सच्चाई जानना जरूरी था। ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई शौविक से घंटों तक उनके खर्चों और कमाई पर सवाल किए। हालांकि खातों में सीधे तौर पर करोड़ों की हेराफेरी के पक्के सबूत नहीं मिले, लेकिन रिया के फोन से जो डिलीटेड डेटा रिकवर हुआ उसने इस केस को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिया के व्हाट्सएप चैट्स ने बॉलीवुड के उस चेहरे को बेनकाब किया जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था। चैट्स में नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त की बातें हो रही थी। यहीं से एंट्री हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की। सुशांत केस अब सिर्फ एक मौत की जांच नहीं रह गया था, बल्कि यह बॉलीवुड और ड्रग्स के खतरनाक गठजोड़ की कहानी बन चुका था। एनसीबी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और एक एक करके ड्रग पैडलर्स को उठाना शुरू किया। सितंबर 2020 में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो दौर था जब हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सुशांत को ड्रग्स दिए जा रहे थे? क्या उन्हें जानबूझकर नशे की लत में धकेला गया ताकि उनकी मानसिक स्थिति को काबू में किया जा सके? सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों की खबरें बाहर आईं, जहां बॉलीवुड के कई नामी चेहरे शामिल